नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है 24 के चौसर का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और 24 के चौसर में आज की सबसे बड़ी खबर की, राहुल गांधी की, जो अमेठी छोड़ रायबरेली पहुंच चुके हैं सोनिया गांधी की विरासत को संभालने के लिए। लेकिन रायबरेली में बीजेपी ने जिस चेहरे पर दांव खेला है वो भी नए नहीं, स्थानीय है। आम लोगों के बीच एक मजबूत पकड़ के साथ साथ अच्छी छवि के चलते जाने जाते हैं। भले 2019 में वो सोनिया गांधी के सामने चुनाव हारे, लेकिन अब तक वो तमाम कैंडिडेट्स जो सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़े उनमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाले चेहरे बने थे। ऐसे में सोनिया गांधी की जनता से पारिवारिक रिश्ता बनाए रखने की भावुक अपील रायबरेली के वोटर्स पर कितना असर करेगी, या आखिर में जिस तरह मान मनोबल के बाद राहुल गांधी चुनाव लड़ने को तैयार हुए और वो भी तब जब वायनाड से भी मैदान में है, क्या रायबरेली की जनता में यह स्थिति भरोसा पैदा कर पाएगी? आज देखिए सुलझी बड़ी पहेली, राहुल इन रायबरेली। भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग, शानदार विजय होगी राहुल जी की भी, अखिलेश शर्मा जी की भी। दोनों में जीतेंगे आप लोग, उम्मीद है? 10 साल का दर्द, 10 साल की उपेक्षा, ब्याज सहित इन नकली गांधियों से रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। डरो मत, भागो मत। यूपी के सियासी लड़ाई में गांधी परिवार पर चल रहा कयासों का बाजार थम गया। विरासत पर हो रही सियासत पर गांधी परिवार ने विराम लगा दिया। 75 सालों से यूपी के साथ बंधे रिश्तों की डोर नहीं टूटी और राहुल गांधी रायबरेली में परिवार की प्रथा का जिम्मा उठाने पहुंच गए और ठोक दी चुनावी तार। 3 मई को नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान सोनिया गांधी भी राहुल के साथ मौजूद रहीं। प्रियंका खरगे भी राहुल के नामांकन में पहुंचे। आपको बता दें कि 20 मई को 5वें चरण में रायबरेली में चुनाव होना है। वहीं राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा। रायबरेली में राहुल के नामांकन में भारी जनसैलाब देखने को मिला। भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल के साथ दिखे। राहुल गांधी ने भी रायबरेली की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सबसे पहले वो पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद वो नामांकन करने के लिए निकल पड़े। देखिए, मैं बता दूं, मैं अभी चर्चा ही कर रहा हूं, तो इस बीच राहुल गांधी का ये काफिला आ गया है और राहुल गांधी यहाँ पर्चा दाखिले के लिए परिवार के सदस्यों के साथ आ गए हैं। और मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहाँ गाड़ी में है। पीछे सोनिया गांधी वहाँ बैठी है। ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर है। भैया बब्बर शेर। आप देखिए राहुल गांधी को एक्सक्लूसिवली, आप न्यूज़ 24 पर प्रियंका गांधी को देख रहे हैं गाड़ी में पर्चा दाखिल। कार्यकर्ता लगातार और यहाँ कलेक्ट्रेट पर आप देखिए चारों तरफ से राहुल गांधी को नारे लगा रहे हैं। हालांकि सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के बाद से रायबरेली सीट पर कई प्रकार के दावे किए जा रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि गांधी परिवार की सहमति के बाद कांग्रेस ने इस सीट पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी फाइनल कर दी। राहुल गांधी अब रायबरेली से अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कई सालों से कांग्रेस की स्थिति काफी खराब रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो रायबरेली को छोड़ कांग्रेस उत्तर प्रदेश की एक भी लोकसभा सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी थी। इस लिहाज से देखें तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है, जिसको बचाए रखने की चुनौती अब राहुल गांधी के सामने है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कैडर को मजबूत करना भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है।
उधर राहुल के नामांकन के बाद प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता रायबरेली में राहुल के बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से राहुल गांधी की जीत होगी और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग, शानदार विजय होगी राहुल जी की भी और के शर्मा जी की भी। उधर राहुल गांधी ने नामांकन के बाद सोशल मीडिया एक्स पर रायबरेली को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी और उसकी सेवा का मौका दिया। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है और मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो सोनिया गांधी को 5,34,918 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले और 1,67,178 मतों से सोनिया गांधी ने यहां से जीत दर्ज की। रायबरेली लोकसभा सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी और जीत के अंतर को महज 1.5 लाख मतों के आसपास ही समेट दिया था। ऐसे में राहुल गांधी पर गांधी परिवार की इस विरासत को बचाए रखने का भारी दबाव होगा, क्योंकि 1992 के बाद से रायबरेली सीट पर ज्यादातर गांधी परिवार का ही कब्जा रहा है। चलिए तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं आपकी इस सीट पर कांग्रेस कब कितनी मजबूत रही है, और ये जानने का सबसे जो सही माध्यम है वो है रायबरेली सीट पर कांग्रेस की जीत का अंतर क्या रहा है चुनाव दर चुनाव, वो आपको दिखाते हैं। इससे आप बखूबी समझ पाएंगे एक एक करके। आंकड़े आपके सामने देखिए। साल 2019 में सोनिया गांधी कितने वोटों से जीती थी? 1,67,178। 2014 में 3,52,753। 2009 की बात की जाए 713। 3,72,165। इसके अलावा 4 में देखिए 2,49,765। आप देख सकते हैं मार्जिन किस तरह दिनेश प्रताप सिंह के आने से घटा था। इसलिए वो चेहरे जिन्होंने कड़ी टक्कर दी थी वो है दिनेश प्रताप सिंह, और अब राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में। अब अमेठी छोड़ रायबरेली में राहुल गांधी के आने के मायने क्या है? क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, ये कोई रणनीति है जैसा कांग्रेस कह रही है, या फिर अमेठी में एक तरीके से बीजेपी को इसके माध्यम से वॉक ओवर दे दिया गया है और बीजेपी कह भी रही है कि डर कर भाग गए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे अमित शाह हो। देखिए रायबरेली में राहुल क्यों? गांधी परिवार की ये पारंपरिक सीट है, पहले तो ये जान लीजिए। गांधी परिवार का कोर वोट बैंक है यहां पर, यानी ऐसा वोट बैंक जो गांधी परिवार के नाम पर वोट देता है, कांग्रेस के नाम पर दे न दे, गांधी परिवार के नाम पर वोट जरूर देता है। इसके अलावा जनता गांधी परिवार को वोट करती है और लगातार हर चुनाव यही देखने को मिलता है कि ये भरोसा जो है वो बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के आने से क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा। दूसरी बड़ी बात, रायबरेली साख का सवाल अब बन चुकी है, वो भी तब जब अमेठी छोड़कर रायबरेली आए हैं, तो ये और बड़ी बात है। गांधी परिवार की विरासत अब वो संभाल पाएंगे क्या? उनके कंधे पर बहुत बड़ा जिम्मा है। मां सोनिया गांधी ने वहां से उनके लिए सीट छोड़ी। 1952 से इस सीट पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है और ये जो जंग है उसी दबदबे को कायम रखने की जंग है। अब किस तरीके से इस पर पार पाएंगे राहुल गांधी ये देखना होगा। तीसरी बड़ी बात, यूपी में पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। लगातार हम आपको ये बता भी रहे हैं, कमजोर हो रही है कांग्रेस और सीधा सीधा फायदा मिलेगा, ऐसा कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इसको मानते हैं कि आसपास की सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा और जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं का जब मनोबल बढ़ेगा तो सीटों पर असर देखने को मिलेगा। चौथी बड़ी बात, आसपास की सीटों पर प्रभाव देखिए कैसे। कई सीट्स ऐसी हैं जहां पर गांधी परिवार का ही चेहरा अगर कोई खड़ा हो जाता है तो आसपास के जिलों में ये अच्छा खासा मार्जिन दिलवाती हैं। तो अब जब सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी मैदान में है तो इसका कितना व्यापक असर होगा, क्योंकि रायबरेली से चुनाव लड़ने का एक मैसेज ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष एक चेहरे को खड़ा करना। अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ खड़ा करते तो ये बड़ी फाइट जरूर होती, लेकिन स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी का चेहरा होता। अब पीएम के सामने राहुल गांधी का चेहरा रायबरेली से अगर राहुल गांधी उतरे हैं तो इस तरीके से इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि एक पेंच ये भी है कि अगर वायनाड और रायबरेली दोनों सीटें राहुल जीत जाते हैं तो फिर कौन सी सीट छोड़ेंगे, कहां से बने रहेंगे? क्या ये राहुल गांधी को लेकर वोटर्स के भरोसे पर असर कर सकता है? ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है।
राहुल गांधी ने रायबरेली में नामांकन किया तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक राहुल पर तंज कसने लगे। रीलॉन्चिंग से लेकर डरने की बात करने लगे। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं डरो मत, भागो मत। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। पीएम मोदी ने राहुल पर हमला किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को आईना दिखा दिया। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग रहे, डरो मत, भागो मत। नहीं, उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी। हाँ, पूछो उनको। उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी। हाँ, पूछो उनको। उधर राहुल के खिलाफ बीजेपी ने एक बार फिर दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया। दिनेश प्रताप सिंह किसी जमाने में सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। 2010 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर एमएलसी भी बने, लेकिन 2018 से बीजेपी के साथ हैं और 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके। वो मोदी की गारंटी के दम पर चुनावी जीत की बात कह रहे हैं कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। 10 साल का तकलीफ, 10 साल का दर्द, 10 साल की उपेक्षा ब्याज सहित इन नकली गांधियों से रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। रायबरेली में 2024 की जंग में किसका पलड़ा कितना भारी है, ये वहां की जनता तय करेगी। हालांकि ग्राउंड जीरो पर जनता से बातचीत में जनता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। यहाँ का तो नेहरू गांधी खानदान का ही माहौल है। बदलाव का टाइम आ गया है, बदलाव का टाइम आ गया है। ये अब तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, 400 हार, अब की बार 400 हार। 200 नहीं पहुंच रहे हैं, ये जो है अब की बार 200 नहीं पहुंच रहे हैं। कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ती है और ये आप देख लीजिए अब की बार जो 5 लाख से पार जीतेंगे राहुल जी हमारे। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव निकलेगा, अच्छे मतों से निकलेगा, बम्पर वोटों से निकलेगा। दिनेश जी के साथ मतदाता। देखिए, अविश्वसनीय व्यक्ति के बारे में कुछ पूछने नहीं, जिसका कोई भरोसा ही नहीं, ना यहाँ का ना वहाँ का। भाई धोखा तो एक जगह होना है ना। रायबरेली की सीट हमेशा से ही गांधी परिवार के पास रही है। यहां एक बड़ा तबका कांग्रेस को नहीं बल्कि गांधी परिवार को वोट करता आया है। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक का ही असर है। कितने सालों में कांग्रेस का दबदबा इस सीट पर रहा है। और बरकरार रहा इस रायबरेली में जातीय समीकरण, इसके पीछे बड़ा कारक रहा। तो जातीय समीकरण क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मतदाताओं की तादाद आपको दिखा दें हम। देखिए, कुल मिलाकर के 17,02,248 यहां पर मतदाता आते हैं। इसके अलावा देखिए, सबसे ज्यादा दलित वोटर्स जो है, एससी वोटर्स 34% यहां पर सबसे ज्यादा है। ब्राह्मण वोटर्स इसके बाद 11%, ठाकुर 9%, यादव 7%, मुस्लिम 6%, लोधी 6%, कुर्मी 4% और अदर्स की बात की जाए कुल मिलाकर के ये 23% इनका मार्जिन है। अब राहुल गांधी के आने से क्या मुकाबला और वोटर्स की पसंद एक तरफा होगी या अभी फाइट हो सकती है, अच्छी फाइट? रायबरेली से इस दिलचस्प सवाल का जवाब इस चुनाव मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जारी है 24 का चौसर।